दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो तालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संत जनों को मेरा बारंबार राम राम साथ सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा, ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो मुझे लकियन जावे कुदरत तेरी साइया, मुझे लकियन जावे मोमन ऐसी उपजे कैसे हरे कैसे हरे पाँव पूरब प्रीत पीछाण के मेरे घरे आओ, पूरब प्रीत पीछाण के मेरे घरे आओ, शरणागत सुख राम है हर मिलो मन माई, मैं दुखिया तुम बायरा, मुझे दरस दिखाओ, मैं दुखिया तुम बायरा, मुझे दरस दिखाओ, मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे अनकाई, मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे अनकाई, शरणागत सुख राम है हर मिलो मन माई, शरणागत सुख राम है हर मिलो मन माई, ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो काटूं विष जेरा, ऐसा भेव बताव जो महाराज की
विशेष कृपा अपन सभी राम सनई भाई बहनों के ऊपर भारी बरस रही है। और संत भी आज हमारे खूब सारे राम सभा में पधारे हुए हैं। कहते हैं ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारू और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। संतों का समागम ये बहुत दुर्लभ चीज है। बाकी सब कुछ सहज भी मिल जाता है, बेटा बहू पुत्र धन लक्ष्मी, ये तो पापियों के भी होता है। लेकिन संतों का समागम ये भाग्यशाली जीव जहाँ पर होते हैं वहीं पर ऐसे संतों का समागम होता है। श्री भगवंता ने धन्य हो धन्य, अमर लोग वासियों ने धन्य हो। तो बड़ा ही आनंद आया वरिष्ठ संतों के मुखार बंद से सत्संग सुन करके, बहुत आनंद आया वास्तव में। और हमारे विनोद भाई साहब महाराज भी आज हमें पहली बार इनके दर्शन हुए और बहुत दिनों से इनसे मिलने की, इनके दर्शन की इच्छा थी हमें, तो बड़ा ही आनंद आया। आनंद ही आनंद बरस रयो महाराज आप की बलिहारी। आनंद ही आनंद बरस रयो गुरुदेव आप की बलिहारी। गुरुदेव आप की बलिहारी, महाराज आप की बलिहारी। आनंद ही आनंद बरस रयो, आनंद ही आनंद बरस रयो महाराज आप की बलिहार। धन्य भाग हमारे आज हुए, धन्य भाग हमारे आज हुए, शुभ दर्शन से सतगुरु के। गुरुदेव आपने बलिहारी, महाराज आपने बलिहार। गुरुदेव आपने बलिहारी, महाराज आपने बलिहारी। गुरुदेव आपने बलिहारी। क्या रूप अनुपम पा
महाराज की विशेष कृपा से बहुत ही आनंद वर्षा और भी खूब संतजन यहाँ पर पधारे हुए हैं। लेकिन इस पापी दुष्टी जीव को यहाँ पर आज मौका दिया गया, तो सत्संग में अर्थ करने में समझाने में किसी भी प्रकार की मेरे से त्रुटि रह जावे तो सभी संत जनों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मुझे क्षमा करें एवं मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है, जिसका कोई वार पार नहीं है, जिसका कोई था नहीं है। और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं आप सभी के समक्ष। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज है, सत्स्वरूप राम जी महाराज हैं। अपना विषय सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। ये हमें मनुष्य तन, ये शरीर हमें किस लिए मिला है? खाने पीने, ऐश मौज आराम, संसार का धन इकट्ठा करने के लिए मिला है क्या? नहीं, राम सुमिरण करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करने के लिए मिला है। अपना विषय सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। हमारा असली सौदा क्या है कि हम राम राम करके, सांस उसास में सिमरण करके, भजन करके जीते जी उस सतरूप साहेब के देश की प्राप्ति कर ले। मरने के बाद तो क्या पता क्या होता है, लेकिन जीते जी उस देश का अनुभव करना, उस देश में, उस साहेब में मिल जाना, ये हमारा असली सौदा है। और यही सौदा अपन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु सा मिला सौदागर, बिणज करो मन भाया। कि भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिसावर आया। इस मृत्यु लोक में गुरु महाराज कहते हैं 9 खंड है। संसार में, इस जगत में 9 खंड है, गुरु महाराज कहते हैं। और इस 9 खंडों में भरत खंड कमाई करने का सबसे बड़ा देश है। असली कमाई इस भरत खंड में ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं ने अवतार लिया, प्रकट हुए यहाँ पर संत महात्मा, जैसे दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जैसे संत महान पुरुष इस धरा धरती पर, इस भरत खंड में अवतार लिया। इसलिए उन ऐसे महान पुरुषों की शरण में अगर कोई जगत के नर नारी जाकर के सरेंडर होते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो उस देश की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ये भरत खंड कमाई करने का बड़ा देश है। ये भरत खंड क्यों, अन्य देश क्यों नहीं, दूसरे देश क्यों नहीं, अमेरिका क्यों नहीं, जापान क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं? क्योंकि वो भोग भूमि है और भरत खंड योग भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा अवतार लेते हैं और अनंत जीव उनकी शरण में जाकर के परमात्मा के देश की प्राप्ति करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे भरत खंड में हमें मनुष्य देह मिला है कि भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु सा मिल्या सौदागर, बिणज करो रे मन भाया। भरत खंड में हमें मनुष्य शरीर मिला है। किसी दूसरे देश में मिल जाता तो अपन क्या करते, लेकिन हम भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली जी रहे। सतगुरु साहेब की हमारे ऊपर भारी मेहर है और राम जी से मिला देने वाला सतगुरु सौदागर भी हमें मिले हैं। परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान जो हमें मिला है, उसके बाद नैन श्री सतगुरु जी महाराज, शरीरधारी सतगुरु जी महाराज हमको मिले हैं। केवल अगर ये ज्ञान मिल जाता, इस ज्ञान के आधार पर अपन नहीं तिर पाते। इसके लिए शरीरधारी सतगुरु जी महाराज हमको चाहिए
जैसे अभी वरिष्ठ संतों ने हमको बताया कि हमें ऐसे नैनचरी संतों की ज़रूरत है, वो हमें भेद देंगे, वो हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे, तब वो हमारे अंदर कुदरत कला प्रकट होगी। लेकिन उनके प्रति जब तक अपन निज मन से सरेंडर नहीं होंगे तब तक वो चीज़ भी प्रकट होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक शिष्य निज मन नहीं देता है तब तक उसके ऊपर निज मेहर भी नहीं होती है। तो ऐसे सदगुरु जी महाराज भी हमें मिले, फिर नित्य प्रतिदिन हमें सत्संग भी मिलती है। तो विचार कीजिए हम कितने भाग्यशाली जीव है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अब सभी मनुष्य जन भाई निज मन से राम जी महाराज पाने का पेट भर के व्यापार करो, ये बिणज करो, ये खरी कमाई करो, यही असली कमाई है। भरतखंड में जन्म मिल गया और सतगुरु साहेब मिल गया, और अब क्या करना, बैठ करके सांस उसास में धारो धार सूरवीरता के साथ में सिमरण करो। प्राणिया काई तू सूतो रे थारे करनी घर को सूले, प्राणिया काई तू सूतो रे थारे करनी घर को सूल। आज घड़ी पल पोर मेरे, आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़ प्राणिया काहे तू सूतो रे थारे करनी घर को सूल। सेण है तू सगला रे, सेण है तू सगला रे, करसी काढ़ो काढ़ प्राणिया काहे तू सूतो रे थारे करनी घर को सूले, प्राणिया काहे तू सूतो रे थारे करनी घर को सूल। हाथ मसल यूं जावसी रे, हाथ मसल यूं जावसी रे, लार चले कछुनाए प्राणिया काहे तू सूतो रे थारे करनी घर को सूल। के सुखदेव जी सांभळो रे, के सुखदेव जी सांभळो रे, जन्म गमायो काहे प्राणिया काहे तू सूतो रे थारे करनी घर को सूले, प्राणिया काहे तू सूतो रे थारे करनी घर को सूल। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी को कह रहे हैं कि अरे जगत के मनुष्यों, अरे मेरे प्राणों से प्रिय प्राणियों, तू अज्ञान अवस्था में क्यों सो रहा है? तू उस आद घर का विचार कर, तुझे उस आद घर में जाना है, इसका विचार कर कि आज घड़ी पल पोर मेरे ओ जुग जासी छाड़, आज घड़ी पलक में तुझे ये संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। मौत तुम्हारी निश्चित है, गुरु महाराज कहते हैं, इसमें कोई फेर फार नहीं है। सेण है तू सगला रे करसी काढ़ो काढ़, तेरे हितैषी तेरे कुटुंबी सब यही कहेंगे कि जल्दी घर से बाहर ले जाओ, निकालो इनको, समय हो रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और तुम्हें किस बात की चिंता लगी है? तुम्हें भक्ति की चिंता नहीं है? गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें माया मोह में अलुझ करके उस घर परिवार के सने में हेत करने में तू अपना समय ऐसे ही गंवा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं उठ जा बंदा, जाग जा, तुम्हारे जागने का समय हो गया है और तू भक्ति में लग जा, क्योंकि अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो तुम्हारे लिए नरकुंड तैयार है, वो 84 तैयार है, 8 पोर 64 घड़ी काल तेरे सिर के ऊपर चक्कर खा रहा है। गुरु महाराज कहते अरे मूर्ख प्राणी, मेरी बात को सुन ले, तू सोच नहीं करता है किसी भी बात का, खाली हाथ आया है, खाली हाथ ऐसे ही चला जाएगा कि हाथ मसल यूं जावसी रे, लार चले कुछ नाए, क्या सुखदेव जी सांभळो रे जन्म गमाओ काए। कोई तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी हमारी सांसा निकल जाए
तो घर परिवार के लोग क्या हमारे साथ चलेंगे? नहीं चलेंगे, कोई नहीं चलेगा। सब स्वार्थ के और मतलब के रिश्ते नाते हैं और जाने की रीत भी नहीं है और कोई चलने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तू क्यों अज्ञान अवस्था में सो रहा है? ऐसे ही ये मनुष्य जन्म गंवा दोगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। गुरु महाराज कहते हैं भजना है तो राम जी महाराज का भजन करो, बाकी सारी संसार की मायावी भक्तियों का त्याग करो। सब झूठ है, सब असत है, क्योंकि इन सब चीजों से, इन सारी भक्तियों से हमारी जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। टाइम है जी सर, उच्चक करो। हाँ सर। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। सभी को राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम।